नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखेंगे इस वीकली करंट अफेयर्स जो कि 19 से लेकर के 25 सितंबर 2021 तक के होंगे। इसके अंतर्गत हम लोग इस सप्ताह के हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे। बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, अभी हाल ही में हर वर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? यानी कि जो वर्ल्ड बैम्बू डे है यह अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो यह अभी हाल ही में मनाया गया है 18 सितंबर को। जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके रिगार्डिंग वह इसका थीम क्या था? प्लांट बैम्बू, इट इज़ टाइम टू प्लांट बैम्बू। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में नेशनल जूनियर सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में श्रीधरन सारथ को अभी हाल ही में नेशनल जूनियर सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस राज्य के सिरार खूंग मिर्च और तामेंग लौंग संतरा को जीआई टैग दिया गया है? तो अभी हाल ही में मणिपुर का यह सिरार खूंग मिर्च है और तामेंग लौंग संतरा है जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ ही साथ पता होना चाहिए कि पहला जीआई टैग कौन से प्रोडक्ट को दिया गया था। तो जो पहला जीआई टैग है वह दिया गया था दार्जिलिंग टी को, ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ अगर आप हमसे आज ही जुड़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हर रोज़ हम लोग सुबह में 6 बजे डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, मैपिंग के साथ, स्टैटिक के साथ, और साथ ही साथ कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी हम लोग देखते हैं हर एक दिन। तो अगर आप अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और हर एक दिन सुबह में आपके लिए करंट अफेयर्स मिलेगा जिसके अंतर्गत आपको कई सारी जानकारियाँ मिलेंगी करंट अफेयर्स के साथ। तो आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्राप्त उपहारों की ई नीलामी की घोषणा की है? तो यानी कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर जितने भी उपहार प्राप्त हुए उसकी नीलामी की घोषणा जो है यह कौन करेगा? यह करेगा सांस्कृतिक मंत्रालय, यानी कि जो कल्चर मिनिस्ट्री है, जिसके मिनिस्टर कौन है? जी किशन रेड्डी। ये जो है जितने भी गिफ्ट्स प्राप्त हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी को, इसके नीलामी करेगा सांस्कृतिक मंत्रालय। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में रनिंदर सिंह को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में। इसके अलावा बात करें, अभी हाल ही में किस देश ने पहली बार ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो ये अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया जिसकी कैपिटल क्या है? प्योंगयांग, और यहाँ की करेंसी क्या है? वोन। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्होंने अभी शपथ ली है पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस समाचार पोर्टल को इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के द्वारा फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड दिया गया है? तो अभी हाल ही में द वायर को इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के द्वारा फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये जो उज्ज्वला 2.0 है, इस योजना का शुभारंभ अभी हाल ही में किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अच्छा, अमित शाह के पास एक तो गृह मंत्रालय, एक और कौन सी मिनिस्ट्री है? यह मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं जो कि सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, और जो इम्पोर्टेंट है यह इसका डेट, कब इसे लॉन्च किया गया। जैसे सबसे पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसको मतलब लॉन्च किया गया था कब? 28 अगस्त 2014 को। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को की गई, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में एमी अवार्ड्स दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि एमी अवार्ड्स 2021 की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत आउटस्टैंडिंग सीरीज़ का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो ये जो आउटस्टैंडिंग सीरीज़ है इसका पुरस्कार दिया गया द क्राउन को, ध्यान रखना।
इसके साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज़ का पुरस्कार दिया गया टेड लासो को। इसके अलावा द क्वीन गैम्बिट को आउटस्टैंडिंग लिमिटेड सीरीज़ का पुरस्कार दिया गया। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, भी हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के अंतर्गत भारत की रैंकिंग क्या थी, यानी भारत कौन से स्थान पे था। तो भारत 46वें स्थान पर था। भारत लगातार इसके अंतर्गत सुधार करता जा रहा है और अब जो भारत की रैंकिंग है वह क्या है, 46। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, भारत नेपाल सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो जो 15th एडिशन होगा सूर्य किरण का, इसका आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि भारत और नेपाल के बीच सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है जिसका नाम क्या है, सूर्य किरण, और यह इसका 15वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में सिक्किम ने किस मछली को अपना राज्य मछली घोषित किया है। तो अभी हाल ही में सिक्किम के द्वारा अभी हाल ही में कैटली जो फिश होती है, इससे अभी हाल ही में अपना राज्य मछली घोषित किया है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में एसेक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में एसेक्स ने जोशना चिनप्पा, जो कि स्क्वैश की प्लेयर हैं, उन्हें अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स, ये भी ध्यान रखना है कौन कौन। जैसे अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को अपॉइंट किया गया टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। इसके अलावा वंदना कटारिया को अपॉइंट किया गया उत्तराखंड के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। रवीना टंडन को आई एयर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जबकि रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके अलावा लवलीना बोरगोहेन, जो कि असम की हैं, उन्हें अभी हाल ही में असम समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और कीर्ति सेनन को अभी हाल ही में वंडरशिप और फॉशल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में एक पुस्तक रिलीज़ की गई जिसका नाम था ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, इसका विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक अभी हाल ही में रिलीज़ की गई जुम्पा लाहिरी जी के द्वारा। जुम्पा लाहिरी की ये इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम क्या है, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। इसके अलावा जुम्पा लाहिरी की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स ध्यान रखना है कौन कौन सा, वेयर अबाउट्स, द नेम शेक और द लो लैंड। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की अगली बैठक की मेजबानी कौन करेगा। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी अगली बैठक की मेजबानी करेगा दावोस। दावोस जो कहाँ पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह क्या है, इसकी थीम क्या है, वर्किंग टुगेदर रीस्टोरिंग ट्रस्ट। यानी कि जो दावोस में आयोजित किया जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसका थीम क्या होगा, वर्किंग टुगेदर रीस्टोरिंग ट्रस्ट। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किसने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। तो ये हैं पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने अभी हाल ही में एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम किया है। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यह मनाया गया 21 सितंबर को। हर वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम था रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, भी हाल ही में किससे T20 विश्व कप 2021 की पुरुषों की टीम का मेंटर बनाया गया है। तो अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को ICC के द्वारा आयोजित T20 विश्व कप 2021 की पुरुषों की टीम का मेंटोर बनाया गया है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में किसे वायुसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यानी कि जो RKS भदौरिया हैं, इनका टर्म अब समाप्ति की ओर है। तो अब जो नए प्रमुख होंगे भारतीय वायुसेना के, वह कौन होंगे, वह होंगे VR चौधरी। VR चौधरी को अब यानी कि इनकी अब नियुक्ति की जाएगी एज अ वायुसेना चीफ के रूप में, ठीक है, जो कि रिप्लेस करेंगे RKS भदौरिया को, जिनकी रिटायरमेंट 30 सितंबर को होनी है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस देश की पहली महिला चांसलर एंजेला मार्केल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो एंजेला मार्केल जो कि जर्मनी की पहली महिला चांसलर रही हैं, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है।
आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में शतरंज में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आर राजा ऋत्विक। इसके साथ ही साथ पता होना चाहिए कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, ये हैं विश्वनाथन आनंद। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कार मुक्त दिवस यानी इंटरनेशनल कार फ्री डे अभी हाल ही में कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है अभी हाल ही में 22 सितंबर को। और जो इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो 22 सितंबर इस दिन इंटरनेशनल कार फ्री डे तो मनाया ही गया, साथ ही साथ इस दिन वर्ल्ड राइनो डे भी मनाया गया। वर्ल्ड राइनो डे, जिसका थीम क्या था? जिसका थीम था कीप द फाइव अलाइव। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में कोवलम बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। आपने बताना है कि ये जो कोवलम बीच है ये किस राज्य में है? तो ये जो कोवलम बीच है ये पड़ता है कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का कोवलम बीच है जिसे अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। इसके साथ ही साथ पुदुचेरी का इडेन बीच है, इसे भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखना है गुजरात का शिवराजपुर बीच और उड़ीसा का गोल्डन बीच, ये इम्पॉर्टेंट बीच है और इन्हें भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस देश को SCO की अस्थायी सदस्यता दी गई है, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट मेंबर के रूप में अभी हाल ही में किस देश को यहाँ पर अस्थायी सदस्यता दी गई है? तो यह होगा ईरान। ईरान, जिसकी कैपिटल क्या है? तेहरान। इसे, और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है ईरानियन रियाल। इसे अभी हाल ही में SCO की अस्थायी सदस्यता दी गई है। और अस्थायी सदस्यता देने के साथ ही अब SCO में कुल 8 मेंबर देश हो गए हैं। साथ ही साथ SCO जिसका हेडक्वार्टर का है बीजिंग, और इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, भी हाल ही में नौसेना अभ्यास से समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण का समापन हुआ। यह भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया गया था? तो ये जो समुद्र शक्ति जो कि एक नौसेना अभ्यास था, इसका आयोजन किया गया था, यह भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया था। भारत और इंडोनेशिया के बीच अब आयोजित किया गया था। इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया जिसकी कैपिटल क्या है? जकार्ता। यहाँ की करेंसी, अच्छा यहाँ की जो कैपिटल है यह तो जकार्ता है, जिसे अब शिफ्ट किया जा रहा है कहाँ? बोर्नियो आइलैंड पे। साथ ही साथ जो इंडोनेशिया है यहाँ की करेंसी क्या है? यह है रुपया। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं जोको विडोडो। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में मनसुख मंडाविया ने तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। इसके अंतर्गत बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो बड़े राज्यों की सूची में जो शीर्ष राज्य था वह था गुजरात, दूसरे स्थान पर केरल और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु था। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा शीर्ष पर रहा, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में जो जम्मू कश्मीर है यह शीर्ष पर रहा था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा था। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एम्ब्रेन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एम्ब्रेन ने अभी हाल ही में दिशा पाटनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में पंजाब के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में भी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये होंगे अनिरुद्ध तिवारी। ये रिप्लेस करेंगे विनी महाजन को। विनी महाजन जो अब तक पंजाब की चीफ सेक्रेटरी थी, इनके स्थान पर अब बनाए गए हैं अनिरुद्ध तिवारी, जो कि इन्हें अभी पंजाब का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में सोनी और जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज के विलय की सहमति के बाद इसके MD और CEO के रूप में किसे चुना गया है? तो ये होंगे पुनीत गोयनका। पुनीत गोयनका को MD और CEO बनाया गया है सोनी और जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज का। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में वर्ष 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यूनेस्को की 2023 की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है अक्रा। अक्रा जो कि घाना की कैपिटल है, इसे विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया जाना है लेह लद्दाख में, यानी लद्दाख के लेह में इसका आयोजन किया जाना है। इसके अंतर्गत शेरशाह इसकी ओपनिंग फिल्म होगी, ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं।
अभी हाल ही में आईसीसी ने T20 विश्व कप 2021 का आधिकारिक एंथम जारी किया है। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा आधिकारिक एंथम आईसीसी के द्वारा जारी किया गया है। तो यह था लिव द गेम। लिव द गेम नाम की अभी हाल ही में जो आधिकारिक एंथम है यह जारी की गई आईसीसी के द्वारा, ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ बात आईसीसी की हो रही है, तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ये जो T20 गेम है यह 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक चलेगा ओमान और यूएई में। साथ ही साथ जो आईसीसी है इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले, और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 रुपये में धोती साड़ी योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 10 रुपये में धोती साड़ी योजना की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन, यानी कि ये जो ईवी चार्जिंग स्टेशन होगा इसका उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया गया, और यह विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किसे दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कुलपति होंगे योगेश सिंह, जो कि स्थान लेंगे पूरन चंद जोशी का। इन्हें अभी हाल ही में एडिशनल चांसलर नियुक्त किया गया था, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, भी हाल ही में कहाँ भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना की गई है? तो अभी हाल ही में राजस्थान के जयपुर में भी हाल ही में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना की गई है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, बिहार में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है यह हर वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है इस वर्ष का थीम क्या था? इस वर्ष का थीम था फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्ट फॉर योर हेल्थ। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में 24 नवंबर से शुरू होने वाले FIH हॉकी मेंस जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये जो FIH हॉकी मेंस जूनियर विश्व कप है इसकी मेजबानी करेगा ओडिशा में 24 नवंबर से FIH हॉकी मेंस जूनियर विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में किस देश में बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी को जनता के लिए खोल दिया गया है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश में जो बंगबंधु बापू डिजिटल एग्जीबिशन है इसे जनता के लिए ओपन कर दिया गया। पता होना चाहिए कि जो बंगबंधु हैं यह बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं, जबकि जो महात्मा गांधी हैं भारत के राष्ट्रपिता हैं। तो इन्हीं के जीवनी पर आधारित वहाँ पर ये एक बनाया गया है डिजिटल प्रदर्शनी, जिसे जनता के लिए अभी खोला गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।